कैंसर, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। मेरे पास यहाँ पर टैरो कार्ड्स हैं और साथ ही साथ मेरे पास है कुछ चार्म्स, तो मैं आपके लिए चार्म्स रीडिंग भी करूँगी। तो चलिए शफल कर लेते हैं कर्क राशि कैंसर साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। मौसम बहुत ख़राब हो रखा है आज, तो लाइट की थोड़ी सी दिक्कत है। थैंक यू कर्क राशि, थैंक यू सो मच कैंसर साइन। वन मोर टाइम प्लीज, थैंक यू। एंड शून्य। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। तो बर्डन महसूस कर रहे हो किसी बात का क्या? दिल पर किसी बात का बोझ है, या फिर दिमाग पर किसी काम की टेंशन है, या फिर रिश्ते नातों में कुछ तनाव चल रहा है, या दूसरा शख्स आपको कुछ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा। थोड़ा सा बर्डन महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पर, जैसे आपको तनाव में रखा जा रहा है। ये कुदरती भी हो सकता है, माने कि कुदरती कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं, उसकी वजह से तनाव है, और यह कुछ लोगों की वजह से भी हो सकता है। अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। कुछ लोगों के लिए लव है, कुछ लोगों के लिए उनका बॉस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स की ऊर्जा है जो कि वर्क और करियर के बारे में हमें संदेश देते हैं। यहाँ पर यह भी मुमकिन है कि जैसे क्योंकि हॉलीडे सीजन चल रहा है, तो लेकिन आपका काम बहुत है, आपका काम ज़्यादा है, और आपको जैसे आराम करने का या रिलैक्स करने का मौका नहीं मिल पा रहा। थोड़ी सी ना जैसे दिमाग में एनर्जी है, ये जैसे लड़की सोच में है, गंभीर है इसका चेहरा और सोच में है। तो ऐसा इस एनर्जी से बचने का ना सबसे आसान तरीका है कि ये जो भी चीज़ स्ट्रेस दे रही है, ये दोनों हाथों में जो पकड़ा हुआ है ना, इसने इसे गिरा दे, खुद को हल्का कर ले, खुद को निर्मल कर ले। तो यही एक तरीका होता है इस एनर्जी के साथ डील करने का। अगर आपको किसी भी ऐसी चीज़ से तनाव है जो कि लोगों की तरफ से, माने लोग जो हैं वो आपको तनाव दे रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा उनसे परे कर लें इस वीक। अपने आप को कहें कि नहीं, मुझे इनके साथ डील नहीं करना, मेरा तनाव बढ़ रहा है, मेरे शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर मेरे ऊपर असर पड़ रहा है, इसलिए कुछ समय के लिए अपने आप को उनसे रिमूव कर लें। अगर आपका बॉस आपको तंग कर रहा है तो अभी आपको स्टैंड लेना होगा। अगर आपका बॉस बुली है तो भाई साहब आपको स्टैंड लेना होगा। बुली के लिए तो हमें स्टैंड लेना ही पड़ता है। अगर वो आपसे काम ज़्यादा ले रहा है, पैसे कम दे रहा है, तब भी आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। यहाँ पर एक्वेरियस साइन की भी ऊर्जा है। अगर आप देखें यहाँ पर स्टार बना हुआ है ना इसके बैग में, तो ये एक्वेरियस कुंभ राशि की ऊर्जा हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी ऊर्जा है यहाँ पर। ये पता है कैसी ऊर्जा है? जैसे बहुत आंधी चल रही है, मान लीजिए बहुत तेज हवा, ठंडी हवा, और जैसे किसी को पनिशमेंट दी गई है कि उसमें खड़े हो जाओ, तुम अंदर नहीं आ सकते, जहाँ पर गर्माहट है, जहाँ पर तुम बैठकर चाय पियो, अपनी बॉडी को गर्म करो। वैसा है ये कि आपको जैसे किसी ने सज़ा दी है कि उस अंधेरी में, उस ठंडी हवा में खड़े हो और तुम्हारी जो बॉडी है वो जकड़ जाए। तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे कोई आपको सज़ा दे रहा है किसी चीज़ की। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, वो शख्स की ईगो शायद वो सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर उसकी ईगो में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से है ये। वाओ, द हर्मिट। डेफिनेटली आप अकेला महसूस कर पा रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये जो सिचुएशन है इसमें आपका कोई हल नहीं है, लेकिन ये गलत है। आपको मैं बताती हूँ क्यों। हर्मिट के पास सभी आंसर्स होते हैं मेरी जान। हर्मिट एक ऐसा कार्ड है जिसके पास सारे के सारे जवाब होते हैं। बस इसे क्या करना है, एकांत में बैठना है, ऑब्जर्व करना है, प्रश्न करना है, और फिर वो आंसर आएगा। जब तक प्रश्न नहीं करेंगे ना हम मेरी जान, तब तक जवाब नहीं मिलता। प्रश्न करना सीखिए, प्रश्न करोगे तो जवाब भी आएगा डिवाइन की तरफ से। ये अंधकार में नहीं बैठी हुई, ये रोशनी में बैठी हुई है, माने कि सल्यूशन है इसके पास, हल है इसके पास, आंसर है इसके पास। बस उस आंसर को सुनने के लिए इसे एकांत में बैठना है। थोड़ा सा, मैं जैसे पहले कहा, थोड़ा सा अपने आप को अलग कीजिएगा दूसरों के लिए। जो शोर है, शोर से थोड़ा सा अपने आप को शांति में, साउंड ऑफ साइलेंस में लेकर जाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है।
ये स्टेप्स भी मुझे ये संकेत देते हैं कि जैसे ये जो भी सोल्यूशन है ये पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब उसे कैसे कहते हैं, सीढ़ी दर आई एम रियली सॉरी गाइज, मैंने शायद गलत बोल दिया। सीढ़ी दर सीढ़ी, मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही दफ़ा में सारे सोल्यूशन जो है वो आपके हाथ में आ जाएंगे, नहीं, पहले इसको, ये भी संभव है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो और आपको बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करने की ज़रूरत है। तो एक वक्त पर इसके साथ, दूसरे वक्त पर इसके साथ, ऐसे। तो अगर ये किसी के वर्क में, लव में सभी मिलकर हो रहा है तो डेफिनेटली आपको जिससे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, और जो आंसर्स ऑलरेडी हैं, आपका अंतर्मन जो आपको कह रहा है कि मेरी जान हाँ ये सही है, फिर उसमें अगर आपको कुछ लोगों के साथ बंधन को तोड़ना भी पड़े तो कोई बात नहीं। श्री कृष्ण ने कहा है यही धर्म है, यही धर्म है। आप अपने आप को जैसे फिर कमज़ोर नहीं कर सकते कि नहीं ये तो मेरा, इससे तो मैं प्यार करता हूँ, ये तो मेरा रिश्तेदार है। अगर कोई गलती कर रहा है तो आपको खड़े होना पड़ेगा। और ये इसी बात को आपको समझने की ज़रूरत है। जो लोग स्टडी के बारे में चिंतित हैं, मुझे स्टडी की भी यहाँ पर ऊर्जा मिल रही है। जैसे किसी ने अपना बहुत समय स्पेंड व्यर्थ कर दिया, जो उसका समय था उसने वो उसे व्यर्थ कर दिया और अब उसे लग रहा है कि समय कम है, तो वो भी चिंता किसी को खाए हुए है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होगी, पहले तो सबक सीखो कि समय क्यों व्यर्थ करते हो, अगली बार समय व्यर्थ नहीं करना। और अब चिंता में जाने की बजाय जितना समय बचा है उसमें अपनी 100% दीजिए। अब कहिए कि चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा मेरी जान, चिंता करने से तो वो हल नहीं होने वाला ना, तो चिंता नहीं करनी है। जो समय बचा है उसमें स्टडी कीजिए, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल कंप्लीशन है यहाँ पर। ये जो भी तांडव है, ये जो भी दुविधा है, उसका कंप्लीशन है, उसका हल है। यहाँ पर भी ये 10 ऑफ पेंटिकल क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल होता है लैक मेंटालिटी, उसका हल क्या है 10 ऑफ पेंटिकल। तो हल है वो जो तांडव है, उसका हल जैसे मैंने पहले कहा अवेलेबल है। बस आपको थोड़ा सा चिंतन करने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, प्रश्न करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कमिटमेंट के भी चांसेस हैं मेरी जान। यहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ गुमसुम है, अलग एकांत में है, सिंगल है, माने सिंगल की ऊर्जा है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर वो सिंगल से वो जो 1 से 2 होना, वैसी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए 2 से 3 भी होना, क्योंकि यहाँ पर बाल गोपाल, ये बच्चे भी खेल रहे हैं, है ना। तो कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट माने कि शादी का बंधन, और कुछ लोगों के लिए ये है माँ बाप बनना। और यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने नोट की गाइस, यहाँ पर ये जो लैंटर्न है जो कि अभी साज सजावट में यूज़ नहीं की गई, यहाँ पर वही लैंटर्न साज सजावट में यूज़ की गई हैं। माने कि ये जो शख्स है जिसके साथ आपका ब्याह या रिश्ता हो सकता है, ये ऑलरेडी आपके जीवन में है, ये मुझे नया नहीं लग रहा। यहाँ पर ऑलरेडी इसकी छाप है, माने कि आप ऑलरेडी इसे जानते हैं। बस जैसे आप अपने आप को पूछ रहे हैं कि क्या यही वो शख्स है, जैसे अगेन वही प्रश्न करना और खुद को जानना कि हाँ क्या आपको इसके साथ जीवन बिताना है कि नहीं। लेकिन ये बहुत प्रॉमिसिंग एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट। 10 ऑफ पेंटिकल माने भरपूर आनंद, भरपूर लक्ष्मी माँ की ऊर्जा और कमिटमेंट, खुशियाँ, आंगन में जब बच्चे खेल रहे हैं, घर में खुशहाली है, सब चीज़ें हैं, तो वैसी ऊर्जा है। अगर कोई दुविधा भी है करियर को लेकर भी, तो उस दुविधा का भी जैसे वो आउटकम जो है, अगर आप साधना करें, प्रश्न करें, तो आपको हल जो है वो जैसे आपको सेटिस्फाई करेगा आपके ये जो भी दुविधा है, ठीक है। अब हम आपके चार्म्स भी देख लेते हैं मेरी जान। थैंक यू वेरी मच। चलिए सबसे पहले आपके फोकस में जैसे यहाँ पर भी एक नन्हे से बाल गोपाल की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली कुछ लोग ये भी संभव है कि जो टोडलर्स के साथ डील कर रहे हैं इस हफ्ते, जैसे आप उनका कोई जन्मदिन मना सकें या उनके लिए कोई तोहफा खरीद सकें। तो यहाँ पर बच्चों की बहुत हल्की फुल्की एनर्जी है। जैसे यहाँ पर ग्रीन स्टोन है जो कि मुझे हमेशा हार्ट चक्रा के बारे में संकेत देता है। तो आप में से कुछ लोगों को अपने हार्ट चक्रा की तंदुरुस्ती चाहते हैं, तो ये ग्रीन कलर का कोई स्टोन जो है वो आपकी मदद कर सकता है।
टू ऑफ पेंटिकल मेरी जान, यहाँ पर भी पहला कार्ड भी आपका टू ऑफ पेंटिकल था। तो डेफिनेटली फोकस में जैसे थोड़ी सी ना जैसे वो दुविधा वाली सिचुएशन है, लेकिन मैं कह रही हूँ इसका हल है आपके पास। यहाँ पर चाबी है हमारे पास, और चाबी मेरे लिए हमेशा हल की निशानी होती है। तो हल है आपके पास, आपको सिर्फ बैठकर एकांत में उसे समझना है, ठीक है। यहाँ पर मरमेड की ऊर्जा है, जैसे डिवाइन के साथ जुड़ना, क्योंकि ये वो मिस्टिकल सी पावर्स तो वो डिवाइन के साथ जुड़ना, वो ब्रह्मांड, जो गहराई में जाना, वैसी ऊर्जा। यहाँ पर ये विंग है जो कि एंजल्स की। यहाँ पर 2 मरमेड्स हैं। आप में से कुछ लोग एक्वेरियम लेने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आपके लिए जैसे मछलियाँ जो हैं वो बहुत शुभ हो सकती हैं। अगर आप दिवाली पर कुछ खरीदना चाहें तो ज़रूर खरीदिएगा। माय गॉड, यहाँ पर यूनिकॉर्न भी है। डेफिनेटली आपको डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ मिलने वाला है मेरी जान। ये डिवाइन, ये जैसे मिस्टीरियस चीज़ें वो डिवाइन की तरफ से, तो कोई ना कोई ब्लेसिंग आ सकती है, क्योंकि ये आपके फोकस में है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर अगर आप देखें इसके बॉर्डर पर ही ये कछुआ, जो कि मेरे लिए बहुत गुड लक और बहुत अच्छे संदेश, अच्छे मैसेजेस उसकी निशानी होता है। तो कोई ना कोई हेल्प भी हो सकती है मेरी जान। अगर कोई दुविधा है तो उसको लेकर कोई हेल्प भी मिल सकती है आपको। तो बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ चीज़ें पक रही हैं आपके लिए बिहाइंड द सीन। जैसा मैंने पहले कहा, हो सकता है कि अभी आपको पूरी पिक्चर नज़र आती हो। यूनिवर्स के अपने अंदाज हैं, कुदरत के अपने अंदाज हैं, है ना। तो वो क्या चल रहा है ब्रह्मांड की कोख में, आपके लिए क्या पड़ रहा है, ये अभी आपको नहीं पता। इसलिए वहम में मत जाइएगा, भ्रम मत कीजिएगा और शक मत कीजिएगा ईश्वर पर। वो कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ज़रूर भेज रहे हैं। यहाँ पर है ये छाता, ग्रे क्लाउड्स के बारे में संकेत देता है कि अभी जैसे सूरज नहीं है, अभी जैसे बारिश है। लेकिन बारिश भी कब तक होगी मुझे बताओ, एक ना एक दिन तो सूरज को आना ही है ना। तो हमेशा आशा में विश्वास रखना है, निराशा के साथ कभी नहीं जुड़ना। जब निराशा के पल भी आए तब भी कहना है कि नहीं, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, ये बादल भी छट जाएंगे। वो सुरक्षा तो दे रहे हैं ना आपको। ये छाता क्या है, हमारे लिए सुरक्षा है, हमें सुरक्षा करता है हमारी पानी से, आंधी से, है ना। तो आपको आशा में विश्वास रखना है। यहाँ पर म्यूजिक की भी ऊर्जा है। कोई संगीत अटेंड कर सकते हैं, सेरेमनी, या आपके घर में कोई प्रोग्राम हो सकता है। मुझे यहाँ पर बहुत हेल्दी और बहुत ही स्वस्थ और खुशहाल एनर्जी महसूस हो रही है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही वो रिदम और वो सिम्फनी, वो लाइट म्यूजिक, जब हंस रहे खेल रहे हो सभी, तो वैसी ऊर्जा है। और यहाँ पर जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि सॉल्यूशंस की ऊर्जा, हल की ऊर्जा। बेबी आवर है यहाँ पर, तो बच्चे भी इस हफ्ते काफ़ी फोकस में रहेंगे। टूटा हुआ ब्रेसलेट है। संभव है कि आपको ये जो भी दुविधा है उसके हल के लिए आपको कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़े, कुछ दोस्तियों को तोड़ना पड़े। लेकिन घबराना नहीं मेरी जान। कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ समय के लिए ही होते हैं, फिर वो हमें जब हमारी ग्रोथ में आड़े आने लगे या हमारे पैरों में बेड़ियां बांधने लगे, ऐसे रिश्तों को लेट गो करना ही ठीक रहता है, हमारे लिए भी और उस शख्स के लिए भी, ठीक है। यहाँ पर अगेन बेबी बॉय की ऊर्जा है, तो डेफिनेटली बच्चे बहुत फोकस में रहेंगे। ओह माय गॉड, यहाँ पर बनी है। और यकीन कीजिए, दिवाली के दिन मेरे घर में एक नन्ही मेहमान आ रही है। मैंने रिसेंटली एक रैबिट को अडॉप्ट किया है, तो वो भी आ रही है, तो मुझे एकदम से उसकी याद आई। तो हो सकता है कि आप में से भी कुछ लोग पेट को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिएगा गाइस, बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही आनंद मिलता है। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और उसकी वजह से ही ना, कभी उसका कुछ लेकर आना, कभी उसका कुछ, तो उसकी वजह से मैं कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं कर पा रही। तो मुझे इसे देखकर तो बहुत एक्साइटमेंट होगी एकदम से। यहाँ पर ये मैजिक डॉल है जो कि बदलाव, ये चेंज के लिए होती है। तो चेंज भी आपको जैसे उसके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि आप रजिस्ट करें, आप कहें कि नहीं, कभी कभी ना हमें चीज़ों की आदत पड़ जाती है, कुछ चीज़ों की। तो बदलाव लेकर आना आसान नहीं है, लेकिन ज़रूरी बहुत होता है। यही नियम है ना कि बदलाव आता रहे समय के साथ साथ, तभी तरक्की होती है। चाहे वो समाज हो हमारा, चाहे वो हमारी खुद के जीवन हो, तो बदलाव लेकर आइए। कठिन होता है, मानती हूँ,
लेकिन संभव भी है, ठीक है। यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स की ऊर्जा है, हो सकता है कि आप इस हफ्ते कहीं घूमने भी जाएं अपने परिवार के साथ, और ये इस बात में इस बारे में भी संकेत देता है कि आप में से कुछ लोगों को कुछ हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो फास्ट फूड है उसे अवॉइड कीजिए। यहाँ पर भी टर्टल है मेरी जान, मैं सच कह रही हूँ। यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर अगेन म्यूज़िक है, म्यूज़िक थेरेपी भी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। मेरी म्यूज़िक थेरेपी क्या होती है, जब हम वो म्यूज़िक सुनते हैं जिसमें शब्द ना हो, सिर्फ वो म्यूज़िक यूज़ करें, क्योंकि शब्द जितना हम आजकल वैसे भी जो गाने बन रहे हैं उसमें टॉक्सिक बातें या फिर वो भद्दे शब्द या फिर कह लीजिए कि वो जुदाई, बिछड़ना, ऐसे शब्दों का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि हम उन्हें सुनते हैं हमारे सबकॉन्शियस में भी वो स्टोर होता जाता है। तो मैं तो खास करके नहीं सुनती हूँ ये जितने भी गाने हैं जिनमें शब्दों का, लिरिक्स का इस्तेमाल किया गया है। कभी आपको नहीं पता मेरी जान कि कब कोई ऐसा शब्द आपके माइंड में स्टोर हो जाए कि जो तांडव ले आए आपके जीवन में। तो मेक श्योर कि आप म्यूज़िक थेरेपी करें, लेकिन ऐसा म्यूज़िक सुने जिसमें सिर्फ म्यूज़िक का इस्तेमाल हुआ है, लिरिक्स का नहीं। तो सिम्फनी, ऐसा कोई म्यूज़िक आपकी हेल्प कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन तो है, और मैंने पहले ही कहा कि लेट गो करना, जैसे श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ कभी कभी हमें अपनों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है, यही धर्म है। उसमें आप ना ये नहीं कह सकते कि नहीं, वो ईगो को फिर साइड रखना पड़ता है ऐसे सिचुएशन में। तो लेट गो करना है। 4 ऑफ सोर्ड्स जो कि मेडिटेशन के बारे में संकेत देता है। लेटर जेड है हमारे पास, अनदर बटरफ्लाई। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत है। थोड़ा सा जैसे यहाँ पर साइकिलिंग भी है ना, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ऊर्जा लगाना, साइकिलिंग कीजिए, जॉग करने चाहिए, फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप के साथ ज़्यादा समय स्पेंड कीजिए। नंबर 1 और 4, सो 4 4 4 4 4 4 नंबर जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, जो कि बैलेंस के बारे में, बैलेंस को रिस्टोर करने के बारे में संकेत देता है। नंबर 3 और 2, वाओ, यहाँ पर 1 2 3 4, तो प्रोग्रेस का यहाँ पर सीरीज लगी हुई है। 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कि और आर्गूमेंट्स के बारे में संकेत देता है। थोड़ा सा आर्गूमेंट से बचना है आपको। यहाँ पर ये चश्मा भी है जो कहता है कि अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा, स्क्रीन टाइम अगर ज़्यादा है तो उसे कम कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल, तो धैर्य, धैर्य, बदलाव है ना, बदलाव में तो वक्त लगता है, वो एक चुटकियों में नहीं होता, थोड़ा सा धैर्य। क्वाला है यहाँ पर जो कि बहुत ही स्लो और बहुत ही कडली वैसी ऊर्जा होती है इसकी। तो अपनी अगर स्किन से भी, अपने वेट से भी अगर किसी को दिक्कत है, पहले अपने आप को प्यार करना सीखो। मैं ये नहीं कह रही कि वेट है तो उसे कम मत करो, ना बाबू, करना है, लेकिन उसकी वजह से कि मेरा वेट ज़्यादा है, खुद को नफरत नहीं करना। खुद को पहले प्यार देना है कि हाँ मेरा वेट ज़्यादा है लेकिन मैं इसको कम कर लूँगा, प्यार मैं अपने आप को करता हूँ। तो वैसा रखना है एटीट्यूड, ठीक है। अब आपके जो लेटर्स हैं वो देख लेते हैं। चलिए शफल कर लेते हैं। चलिए तो N है, B है, W, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की भी ऊर्जा, आई थिंक मैंने इसे रीड नहीं किया। 8 ऑफ सोर्ड्स होता है जब हम फंसे हुए हों, लेकिन ये भी कार्ड कहता है कि अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके उस दुविधा से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। अनदर N, P, D, V, K, W एंड Z। यहाँ पर न्यूजीलैंड बन रहा है। आप में से कुछ लोग अगर विदेश की यात्रा करना चाहते हैं या विदेश में स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की ऊर्जा है। BP भी यहाँ पर बन रहा है, तो जो कि ब्लड प्रेशर के बारे में मुझे संकेत दे रहा है, थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखिएगा। नमक का सेवन थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा मत कीजिए, हेल्दी खाना खाइए बेसिकली। और तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है गाइस। अगर आपको कुछ वर्ड्स मिले तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दूसरों की मदद हो जाती है। तो यहाँ मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ मेरी जान, इस उम्मीद के साथ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।